जो अति का जो चुनाव हुआ था कैसे हुआ था, चंडीगढ़ का। हाँ, सुने थे। तो भैया प्रशासन जो करेगा वही काम होगा और कुछ नहीं होगा। प्रशासन जो करेगा तो वो क्या जनता के हाथ इस में एक वोट, ये बहाना है, जनता को बेवकूफ बना रहा है। ये समझे, मुखिया दो ही होते थे, मुखिया सरपंच। तो चुनाव होते थे, चुनाव हुआ, असम में गिनती हो गया, तुरंत रिजल्ट आ गया। तुरंत रिजल्ट आ गया। यहाँ तो अकाउंटिंग आप कराते हो, महीना महीना दिन आप रखते हो, उस बक्सा में क्या करते हो, हम वोट किसी को दिए, हम किसी को वोट कहाँ से कहाँ जा रहा है, बक्सा कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी आप देखिए कुछ नहीं, कानून व्यवस्था इंडिया का खत्म है। अपना मर्जी है, आपका चुनाव आयोग का मर्जी है, जो मर्जी हम करेंगे वो होगा। तानाशाही सरकार चला रहा हूँ, नरेंद्र मोदी अमित शाह जो कहेगा वो हम करेंगे। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त मधुबनी जिले की राजनगर विधानसभा में हैं। राजनगर विधानसभा में हम घूम रहे थे तो सड़क से गुजरते हुए एक सर ने हमको आवाज लगाई, बुलाया अंदर, बातचीत हुई काफी देर की और पता चला कि सर के पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं मौजूदा सरकार से, बीती हुई सरकार से, और वो तमाम सवाल हैं जो बिहार की आम जनता के मन में इस वक्त घूम रहे हैं कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। अभी जो वोटर सर्वे हुआ, एसआईआर हुआ, उसमें क्या हुआ, कितने लोगों के वोट काट दिए गए, किस बिना पे काट दिए गए, उन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ सर हैं। सर से पहले परिचय करेंगे, उसके बाद सब तमाम सवाल। सर क्या नाम है आपका? प्रताप नारायण सिंह। प्रताप जी, फिलहाल का जो बिहार में सर्वे हुआ, एसआईआर हुआ, उसमें तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने उन लोगों को छांटा है जो लोग बिहार के नहीं हैं, जिन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपका कुछ और मानना है, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, बिहार का जो सर्वे आप करा रहे हैं तो किस बेस पर सर्वे करा रहे हैं? बिहार में जो है, मान लीजिए नेपाल से जुड़ा हुआ है, नेपाल से बिहार जुड़ा हुआ है, नेपाल से जो है हमारी बेटी भी ब्याह होते हैं, नेपाल से बिहार से उनसे बेटी से हम भी ब्याह करके घर ले आते हैं। अब इनको जो हम बहू बना करके अपना घर में ले आए हैं तो ये तो हमारा हो गया ना, हमारे से जुड़ गया ना, हैं, हमारे से जुड़ गया ना। अब वो हमारे से, तो हमारे जितना कागज पत्तर है उससे जुड़ गया। हमारे जैसे राशन कार्ड है तो हम मुख है तो हमारा मुखिया के नाम से जुड़ेगा ना, हैं। अब मान लिया आप उसको कैसे आपको कह दोगे कि ये भैया ये फलना है, चिलना है, आतंकवादी ये है, वो है, ढिगरा बिगड़ा है, कैसे मानोगे, हैं? और यदि इसको आप करना चाहते हैं तो उसको एड्रेस हम देते हैं, उसके घर पर जाइए, नेपाल जाइए, वहाँ छानबीन कीजिए ये कौन आदमी है। हम तो जानते हैं नेपाल में मधेसिया आधी से आधी नेपाल को कब्जा है। मधेसिया जो बिहार के रहने वाला है, सब समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हाजीपुर, इस सब के आदमी सब है, अपना रिश्तेदारी में रिश्तेदारी करता है, हैं? आइए मास्टर, तो मतलब एक चीज ये है, एक बात ये है, चुनाव आयुक्त किस चीज पर, आप जो आधार कार्ड जो बने हैं, आधार कार्ड जो बने हैं, आधार कार्ड तो आपने जो बनवाए तो पहचाने पत्र से जुड़ा है ना। जब तक हम पहचान पत्र नहीं शामिल करते तब तो हमारा आधार कार्ड नहीं बनता। आधार कार्ड से तो परिपक्का तो हमारा आधार कार्ड है ना, पक्का तो आधार कार्ड है ना जी। आधार कार्ड तो मान नहीं रहे, आधार कार्ड कह रहे हैं कोई बनवा लेगा। सर कोई बनवा लेगा, ये काम आपका है, आपका काम है। वो कौन अधिकारी जो गलत काम करके गलत किया है तो आप कितने सजा दिए हैं उसको, कितने सजा पर खड़ा किए हैं, कितने रोड पर लाए हैं खड़ा, जो देखिए इतने आदमी गलत काम से, फलाने जगह के रहने वाला है और यहाँ आकर के आधार, फलाने देश का रहने वाला है, यहाँ आकर के आधार कार्ड बनाए, कितने को। अपना मर्जी है, आपका चुनाव आयोग का मर्जी है, जो मर्जी हम करेंगे वो होगा। तानाशाही सरकार चला रहा हूँ, नरेंद्र मोदी अमित शाह जो कहेगा वो हम करेंगे। सारा कागज पत्तर हमारा कुंडली है, दादा परदादा
अब मान लो हमारा ब्लॉक पहले घोघडिया था, हम आ गया राजनगर ब्लॉक में, हैं? लेकिन वो सब तो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने पहले ही बोला कि आप जहां के रहने वाले हैं वहीं वोट दीजिए। मतलब दिल्ली काम करने चले गए तो दिल्ली में ही वोट बन गया, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ संपत्ति, यहाँ पे ही वोट बन गया, तो वोट तो एक ही ना होगा जी, एक आदमी का एक ही वोट होगा। अब आ गए बेटा 80 जगह पर। अब वोट जो बनेगा, वोट जो है, तो जहाँ रोजी रोटी हमारा चल रहा है, हाँ, जहाँ रोजी रोटी चल रहा है, वहाँ की सरकार जो कुछ व्यवस्था कर रही है वो कर रहे हैं, तो हमारा नाम तो वहाँ जुड़ा है। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर है जो हमारा दादा परदादा का ज़मीन है, घर तर बना हुआ है, तो हम यहाँ भी आते जाते हैं, हम वहाँ भी जा रहे हैं। अब रही वोट की, दोनों में से कोई एक जगह ही वोट दे पाएंगे ना। सुनिए ना सर, दोनों जगह जो वोट होगा, आपका मन में संशय है कि ये 2 जगह वोट करते हैं, हाँ। 2 जगह वोट करते हैं, हाँ। एक ही दिन क्या चुनाव होता है? एक ही दिन चुनाव आप कराते हो। जो ये आदमी यहाँ से चुनाव, राजनगर से चुनाव चुन करके गया, बाबूबड़ी में वोट डाल दिया हैं? राजनगर ब्लॉक में रहते हैं तो राजनगर में जो है, यहाँ भी ब्लॉक में तो एक ही रोज वोट होता है ना। हाँ। हैं? तो ये तो नहीं है कि राजनगर ब्लॉक में वोट डाल दिया फिर चले गए बाबूबड़ी में। अरे भाई, हम दिल्ली में कमाते खाते हैं, हैं? दिल्ली में जब वहाँ हम रहते हैं तो वहाँ वोट होगा तो वहाँ भी हम वोट देने का अधिकार है, हैं? हम बिहार में है, बिहार में आएंगे तो बिहार में जब वोटिंग होगा तो हम बिहार में वोट देने का अधिकार है। ये होना चाहिए ना। नहीं, दो एक ही जगह पे रहते किसी एक व्यक्ति, अगर आप एक हैं, संविधान तो यही कहता है ना कि मैं एक व्यक्ति हूँ, एक व्यक्ति एक वोट। हैं, एक वोट। अब चाहे हम बिहार के एड्रेस पे वोट दें, चाहे हम दिल्ली के एड्रेस पे वोट दें, पर एक ही ना जगह पे देंगे वोट। एक ही बात है ना। तो एक दिन चुनाव नहीं ना हो रहा है बेटा, आप एक दिन का इलेक्शन कराइए, एक दिन हाँ जी। कराइए। आप कहीं एक जगह एक दिन के पहले जो रूल था, एक दिन का एक ही इलेक्शन ऑल इंडिया होता था, एक ही वोट गिराने का अधिकार था, एक ही वोट का सही प्रयोग होता था। ये जो 4, 5 या 10 चरण में जो होता है, ये सही सिस्टम नहीं है। चुनाव आयोग से मेरा मतलब पूरे बिहार में एक बार में वोट करवा लिया जाए। एक दिन करवाइए, एक दिन, हाँ। एक दिन करवाइए, एक दिन करवाइए, उसमें सारे गंदगी दूर हो जाएगी, बिल्कुल। सारे बीमारी दूर हो बिल्कुल। जाएगी, किसी को कोई शक नहीं, किसी में कोई बीमारी नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। एक दिन करवाइए, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, ताकत है तो एक दिन करवाइए। नहीं, उसमें तो बहुत ज्यादा, मतलब सरकारी मशीनरी इतनी इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये काम आपका है, व्यवस्था करना आपका है। पहले का कैसे होता था? नहीं, एक सुनिए, व्यवस्था करना आपका है। जब आप उस पर जाइएगा तो वो काम आपका है, जनता का काम नहीं है। ये बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे 2 नवंबर में। अभी 8 करोड़ 7 करोड़ कुछ वोटर हैं। उन सभी 7 करोड़ वोटर्स को एक साथ पोलिंग बूथ पे लेके आना, एक बार में चुनाव करवाना बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। ये तो बेहद मुश्किल आप कह रहे हैं ना, बेहद मुश्किल काम है। तो आप इस चीज को जब ये उठाते हैं ना, तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं है। हाँ जी। गवर्नमेंट के लिए व्यवस्था कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ। स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ विचार होनी चाहिए। आप एक दिन क्या, बहुत काफी एक दिन है, एकदम स्वस्थ इलेक्शन होगा, कहीं किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। सारी शक्ति आपके पास, सारी व्यवस्था आपके पास है, सारे मशीनरी चीज आपके पास है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दिन आप चाहें तो इलेक्शन करा सकते हैं आराम से। फिर इस तरह की प्रक्रिया की जो है जरूरत पड़ेगी नहीं कि कौन फर्जी है, नहीं, कौन कहीं कोई असली है। कहीं कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं उठेगा, कहीं कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं उठेगा। स्वस्थ इलेक्शन होगा उसमें। एक सेकंड बेटा, मेरा जो सोच है, मैं देखा हुआ हूँ, बचपन की बात बता रहा हूँ। मुखिया को जो चुनाव हुआ करते थे, हमारे पिताजी को देखा हुआ हूँ, बचपन की याद है। हम उस समय कितना, जो 6-7 साल के, 8 साल के होंगे, समझे। मुखिया 2 ही होते थे, मुखिया सरपंच। तो चुनाव होते थे, चुनाव हुआ, असम में गिनती हो गया, तुरंत रिजल्ट आ गया। तुरंत रिजल्ट आ गया। यहाँ तो अकाउंटिंग आप कराते हो, महीना दिन आप रखते हो, उस बक्सा में क्या करते हो, हम वोट किसी को दिए, हम किसी को वोट कहाँ से कहाँ जा रहा है, बक्सा कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी आप देखिए, कुछ नहीं, कानून व्यवस्था इंडिया का खत्म है। अभी आप पंजाब में देखे थे,
जो अति का जो चुनाव हुआ था कैसे हुआ था, चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का हाँ। सुने थे। तो भैया प्रशासन जो करेगा वही काम होगा और कुछ नहीं होगा। प्रशासन जो करेगा तो वो क्या जनता के हाथ इस- में एक वोट, ये बहाना है, जनता को बेवकूफ बना रहा है। ये सब जो प्रक्रिया है वो बेवकूफ बना हाँ। वन नेशन और वन वोट जो है एक कहावत है, समझ गए सर, एक कहावत है। गवर्नमेंट के पास हो सकती है, चाहे तो एक दिन में सर ऑल इंडिया इलेक्शन करा सकती है, कोई कहीं फर्जी नहीं होगा, किसी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं होगा। ये गवर्नमेंट की सोच सही नहीं है, निर्वाचन आयोग की सोच सही नहीं है, वो चाहे तो इलेक्शन स्वस्थ करा सकते नहीं, क्या इंटेंशन है फिर? मैं एक आम नागरिक के नजरिए समझना चाहता हूँ। अगर सोच सही नहीं है तो वो इंटेंशन है क्या? क्या स्थापित करना चाहते हैं वो एक लोग? सेकंड बेटा, मेरा समझ है, हाँ चुनाव अधिकारी होते हैं कि नहीं, हाँ जो वोटिंग कराते हैं, हाँ हाँ। वोटिंग कराते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, सब होते हैं। कितना हम तो कहते हैं लल्लू पंजू सारा होता है, बंदर बांट बना रखे हैं, एक जी। अधिकारी नहीं है हाँ। जो हम एक एक अधिकारी को जवाब देंगे। अब वहाँ चेक कीजिए, वहाँ कीजिए, वहाँ कीजिए, ठीक है। अब 10-10 जगह जो चेक होगा तो फर्जी वाले जैसे पहचान पत्र है और क्या नाम है, आधार कार्ड है, तो आप बहुत बहुत पासबुक है, बहुत सारी पासबुक है, तो आप मिलाइएगा कि नहीं जो ये आप सही है या गलत है। आप सही है या गलत है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जनता लेगा। जनता तो वोट देने का अधिकार है, जहाँ एक वोट वहाँ 101 वोट कैसे निकल जाता है। जहाँ एक वोट वोटिंग वहाँ 101 वोट कैसे वो निकल जाता है। जहाँ मान 10% वोटिंग वहाँ 1000 वोट कैसे निकल जाता है, कहीं ना कहीं है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेता है मौजूदा सरकार, एकदम। जिस भी मौजूदा सरकार में हो। हाँ, इसमें किसी में हो। अभी जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, हाँ, एक सेकंड बेटा, हाँ, हाँ, हम लोग सुनते समाचार, मीडिया पत्रकार जो बोलते हैं वो सुनते हैं। जैसे अभी अशोक बनखरे जी सब जो बोल रहे हैं, ये गिरी सब बोल रहे हैं, वो बहुत छानबीन के बोल रहे हैं, छानबीन के, लेकिन उसका अमल तो करे सरकार। पत्रकार जो मीडिया जो चला रहा है, ये गोदी मीडिया जो है, जाति धर्म, मोदी मीडिया जो जाति धर्म बना करके प्रचार करते हो, इससे देश के विकास होने वाला नहीं है। जनता के मूलभूत है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा सर्वप्रथम है शिक्षा। शिक्षा जितना मजबूत होगा उतना हमारे बच्चे सब पढ़ लिख करके आगे भागेंगे। उसका जीवन के लिए सोचो, जो नौकरी पेशा कैसे वो बनेगा, किस तरह से होगा, इसके लिए सोचो, तब देश विकास होगा। नाम बदलने से विकास नहीं होता है, नाम बदलने से विकास नहीं होता है। आज एक एम्स है ना बेटा, तो 10 एम्स खोलो तुम। देखो हम नेहरू जी के सीजन में 2 एम्स था, हम उसको बना दिए 5 एम्स। हम फलना जगह एक लाइन था, रेलवे नहीं चल रहे थे, एक लाइन हम दी थी। अरे सारे नाम बदलने, इधर उधर करने से, घर में उधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। ये सोचो पानी, अभी ये जो नीतीश कुमार जो चाल चले, अभी मीटर की बात बता रहा हूँ। हाँ। स्मार्ट मीटर जो लगाया, हमें देखिए, हमें तो समाचार सुनता हूँ, जो समाचार पर 125 यूनिट फ्री देने की बात आपसे शुरू हो गया कल से। नहीं, अब वो क्या हुआ है, कहता है अब कहाँ तक कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है, तो वो मीडिया के पकड़ो। कहता है भैया जो स्मार्ट मीटर लगा रखा है उसी को मिलेगा। ये क्या कानून है? ये बांटते हो तुम, और हमारे इंडिया भाई जो है वो लॉलीपॉप चाट करके भागते हैं। राशन क्यों बांटते? जितना तुम राशन बांट रहे हो उतने पैसे का उद्योग लगाओ, काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, उसी पैसा से खरीद करके खाएंगे। सही बात। अब फ्री को कोढ़िया बना दिए हो, कोढ़िया बना दिए हो भैया। ऐसे ऐसे सरकार से हाथ जोड़ता हूँ, वो लगता चलो। तो मुझे ये बताइए, मौजूदा जो अभी चुनाव का सीजन है आने वाला है, तो उसमें किसका ज्यादा दबाव रहेगा? कि नीतीश, हाँ, कि नीतीश कुमार, क्या उम्मीद है कि वापसी कर सकते हैं? कि अब वृद्धा पेंशन भी बढ़ाने की कह रहे हैं, विधवा पेंशन की बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक ही आदमी की बात नहीं करता हूँ बेटा। हाँ। मैंने आपको बता दिया, ये 1969 से दिल्ली में हूँ, ठीक।
दिल्ली से भी राजनीतिक मैं करता नहीं हूँ, लेकिन समझता हूँ। आदमी को तो इस पहचान बार तो बिहार में किसकी सरकार अच्छा, बनने की उम्मीद है? बिहार के उम्मीद की बात नहीं। अब तो जनता है, बंदर बाट है, वोट खरीद लेते हैं रातों रात में जा करके, वोट खरीद लेते हैं। जिसके पास पैसा होगा खरीद लेगा, और वो हारे हुए को जिता देगा। तो ये कानून व्यवस्था जो है ना, वो हमारे हिसाब से बाहर है। तुम जिस दिन वोट कराते हो ना, उसी दिन रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आ जाए। हाँ। कारण दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। भैया गलती करते हो प्रशासन, थोपते हो जनता के ऊपर। अभी जनता को मत परेशान करो। तुम घर घर जाके पहचानो कौन है विदेशी या कौन है बंगाली या कौन है नेपाली या कौन है क्या है। घर घर में जा करके इसको जा करके एक्चुअली रिपोर्ट ले करके लिखो। अब तुमने नेट पर डाल दिया, हमने यहाँ कागज, अरे भैया हम तो जानते, इतना जानते हैं कि एक है, एक पर जीरो डल गया तो कितना हो गया, 2 जीरो डल गया तो कितना होगा। बस तो ये हिसाब किताब जो बेईमानी है सभी नेता सबको, बेईमानी। ये बात देखिए कि चुनाव आयोग की जो इमेज है वो सामने एक सामान्य नागरिक की नज़र में कैसी बन गई है। सर सामान्य नागरिक, हम भी रास्ते से गुजरे थे, सर ने आके बताया और सबसे पहली बात ही यही की कि चुनाव आयोग जो है लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिल्कुल जी। अब खिलवाड़ हो रहा है तो उसका भुगत भोगी भी आम इंसान ही होगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।